सारी पद्धतियां श्रावक जानते हैं। ओ मित्र, शुद्ध पचदान भूया सवशी काम भोग बंद कहा यत सो नमो नवीन सुनो वेहतस्य। श्री समय सार में गाथा नंबर 4 है, मैं बोल रहा हूं। क्या लिख रहे हैं? हे मित्र, शुद्ध पचदान भूया सवशी काम भोग बंद कहा। सारे जगत ने काम भोग बंद की कथाएं सुनी है, अनुभव किए हैं, वेदन किया है, परिचित हैं। इन्हें सुनाने से क्या लाभ है? सुना सक तो वो सुनाओ। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप बोलो, जो कभी सुना नहीं है, जाना नहीं, परिचित नहीं है। लड़ाई झगड़े की बातें तो कुत्ते भी जानते हैं, श्वान भी जानते हैं, वो भी लड़ लेते हैं। आप देख रहे हैं गली गली में घूम रहे बेचारे, वासनाओं से पीड़ित होकर के देख रहे हैं ना आप। तो ये बातें सीखने की है नहीं है। अरे वो सिखाओ जिससे भगवान बना जाता है। इसलिए अक्षय देख आजकल बोलता नहीं, चूहा निकल गया तेरा। नयोपनिकांतना सुनो, 107 नंबर की कार का आपने मीमांसा की है। नयोपनिकांतना, इधर देखो, नयोपनिकांतना त्रिकालानाम समुच्चया, त्रिकालानाम समुच्चया, त्रिकालवर्ती नए उपनय, त्रिकालवर्ती नए उपनय। इधर देखो ना, नए उपनय, सकला देशा प्रमाणाधीना, विकला देशा न्यायाधीना, नयानाम समीपा उपनया, नयानाम समीपा उपनया, तदवयो नया। जो प्रमाण का अवयव है वो न है, और उपनय क्या है? नयानाम समीपा उपनया। अब जो नए हैं, उपनय हैं, ये व्याख्या किसी करते हैं? वस्तु की करते हैं। महात्मा निसंग सागर जी, स्यात् वस्तु न नय है न प्रमाण। वस्तु न नय है न प्रमाण। ध्यान दीजिए, वस्तु न नय है न प्रमाण। ये क्या है? नय है कि प्रमाण? सब न्याय शास्त्रियां बोलो बोलो, ये क्या है? नय है, प्रमाण है? प्रमाण है, नय है। ध्यान दीजिए, अर्थस्य, अर्थस्य, ये सूत्र क्यों लिखा? आपको बोध होना चाहिए, बहु बहु आदि ये मति ज्ञान के भेद हैं। ये मति ज्ञान के जो भेद लगते किसमें? अर्थस्य। ज्ञानी चकोते, मैंने सुना आप टीचर हो। यदि टीचर तो मित्र मेरी तरफ देखो। फिर मैंने जगत में देखा, सब जगत के सारे अध्यापक मौन ले लेते हैं, तो महावीर का व्याख्यान प्रारंभ होता है। सारी व्याख्याएं, सारे व्याख्याता जब शांत हो जाते हैं, तब सकल तत्व ज्ञाता तीर्थंकर का व्याख्यान प्रारंभ होता है। अब मैं कभी ये सोचती नहीं हूं
कि मैं ए में नहीं पढ़ा, बी ए नहीं पढ़ा, कभी मुझे टेंशन ही नहीं आता। बोले मुझे सब पता चल चुका है कि जो पढ़ाया जा रहा है हमारे आचार्यों ने पहले लिख के रख दिया है सब। अर्थस्य, अभी आपको एक समझ में आता, अर्थस्य, हमने इसको प्रमाण भी नहीं कहा, हमने इसको ज्ञान भी नय भी नहीं कहा। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। ये नय भी नहीं है, ये प्रमाण भी नहीं है। बोले क्यों? बोले क्यों? शुद्ध जैनी है तो इसे प्रमाण नहीं कहेगा। चिंतन करो, मैं बोलता हूं। फिर है कोई पंडित? कमलांकुर जी, राकेश जी, पीयूष जी, ओ प्रतिष्ठाचार, देख भाई ये न है कि प्रमाण है? बोलो बोलो। दूसरे के नकल से नहीं बोलना, अपनी अकल से बोलना है, अपने दिमाग से बोलो पीयूष। है? प्रमाण नहीं है। अभी आपको भी नहीं कहना, आप तो जो कहते हो बोलिए। तुम संशय कारण भी लगा रहे हो कि समझदारी से भी लगा रहे हो? निसंग सागर देखो मैंने क्या पकड़ा, ये समझदारी से भी लगा रहे हैं कि अपनी बुद्धि को छिपाने के भी, बोले जैनियों के बीच में भी लगा दो। ऐसा जैनी नहीं मानते कि सब जगह भी लगा दो। अनेकांत उपनेकांता प्रमाण नहीं साधना, अनेकांत भी अनेकांत भूत है, प्रमाण नहीं जिसका साधन बनता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, ऐसा नहीं होता कि सब जगह अपी लगा दो। एवकार का प्रयोग भी होता है। अब बोलिए क्या है? प्रमाण है? देखा अच्छे, ये जीव क्या कर रहा था? हमारे स्यादवाद का आश्रय लेकर के अपनी बात को छुपा रहा था। हमारे स्यादवाद को लेकर के अपनी बात को, महात्मा है रवि, ये क्या है? किम प्रमाणम किम नयम, दोनों है। आप व्याख्या नहीं करो, उत्तर दो। आप विश्वास सुनो, मैं व्याख्या करना जानता हूं, आप बोलो। प्रमाण है? है? शुद्ध जैन होगा इसे प्रमाण नहीं मानेगा। तो मैंने पूरी बात ही नहीं सुनी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, छल नहीं कर रहा हूं। राकेश, मैंने क्या बोला? शुद्ध जैन होगा इसे प्रमाण नहीं कहेगा। क्यों? क्यों? अर्थ आलोक को हमने प्रमाण नहीं बनाया, अर्थ आलोक को हमने प्रमाण नहीं बनाया, उसे ज्ञान नहीं बनाना, उसे ज्ञान की उत्पत्ति बनाई है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञान प्रमाण है। तो क्या सम्यक ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है, बराबर। तो प्रमाण नहीं है, ये प्रमेय है। ये प्रमाण नहीं है, ये प्रमेय है। जो प्रमेय है वो प्रमाण का विषय है, वो प्रमाण का विषय है, न कि प्रमाण है। अर्थस्य, ये अर्थ है, पदार्थ है। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने जब 300 बोलो ना आगे, मति ज्ञान के भेद किए कितने? 336, बराबर। अबे 336 भेद है ना, वो वास्तव में ज्ञान के हैं कि ज्ञेय की दृष्टि से हैं? महात्मा बज्र कुमार जी, वो कहाँ हाथी सा है? कहाँ हाथी सा है? ओ पंडित, अब तू प्रवचन करने गया भाई और किसी ने ये विषय पूछ लिया, फिर क्या करोगे?
यदि ये विषय पूछ लिया कमला कमल अतिशय, फिर क्या करोगे? हाँ बोलो ना ज्ञानी, है? इतने से काम नहीं चलेगा, पूछने वाले पूरे अंदर से पूछेंगे। सरस जी सोच रहे हैं हमसे न पूछ लें। मित्र समझिए, ये प्रमाण की प्रमाणकता का बोध व्यवहार से होता है। ये अर्थ है तुम ज्ञानी हो कि नहीं, इसका ज्ञान इससे करूंगा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। अनंत भगवान की प्रतिमा तुम्हारी भक्ति है क्या? अनंत भगवान की प्रतिमा आपकी भक्ति है क्या? बोलो बोलो। भक्ति कारण है, बहुत बढ़िया। भक्ति कारण है अनंत भगवान की प्रतिमा। पिंडे अनंत भगवान की प्रतिमा जो है आपकी भक्ति है कि भक्ति कारण है? ना भक्ति है ना भक्ति कारण है। मित्र समझिए, भक्ति पूज्य गुणान रागो भक्ति, पूज्य गुणों में रागो ना, इसका नाम भक्ति है। और भक्ति कारण कौन है? गुणानुराग, वो भक्ति कारण है। अंतरंग तुम्हारी विशुद्धि, वो भगवान की प्रतिमा। कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोल दो, क्या है पंडित जी? भगवान और अनंत की प्रतिमा तुम्हारी भक्ति है क्या? भक्ति कारण है क्या? न भक्ति न भक्ति कारण है। हो मित्र, वो भक्ति प्रकट करने का साधन है। मैं समझ रहा हूं तुम क्या सोच बोले, साधन तुम कारण बोल सकते, पर ऐसा है नहीं है। ये न्याय शास्त्र है मित्र। अंतरंग कारण तुम्हारा भक्ति जिनवर की प्रति तुम्हारी हो रही है, तो सात प्रकृति में छह छह होना चाहिए। कर्म निर्जा तुम्हारा हेतु बनता है, इसलिए अनंत देव के बिंब को तुम नमस्कार करने आए हो। मैं अपनी खानता ना, इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए कि जिनेश्वर जी मित्र मित्र बहुत धनपति भी गांव में होना चाहिए, जिससे ये छोटे मोटे लोग नाचते ना, उनके सामने ठंडे हो जाए कि भाई देखो कोई है, विश्वास मानिए। प्रभावी भी आदमी होना चाहिए। ऐसे ही मुनराजों को बहु ज्ञानी भी होना चाहिए। ये प्रभावी ज्ञानी नहीं होंगे ना, तो मित्र सूर्य उदय नहीं हुआ तो चमगादड़ घूमते ही रहेंगे। भाई समझा करो ना, सूर्योदय नहीं हुआ सर तो क्या होगा? उल्लू, उल्लू जानते ना, उल्लू और दीवान चमगादड़ ये घूमते ही रहेंगे। और सूर्य का प्रकाश होता तो कहीं छुप जाते हैं। ऐसे ही यदि ये मुनिराज ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, महाज्ञानी नहीं बने लोग, तो मिथ्यात के उल्लू घूमते रहे, चमगादड़ घूमते रहेंगे, उनकी लोग बात मानेंगे। यदि ज्ञानी बन के आओगे सूर्य के रूप में, तो ये सब विलीन हो जाएंगे। मित्र समय हो गया। मित्र साधन सामान्य होता है, कारण विशेष होता है। पुनः सुनिए, सुनिए आप, भक्ति जिनके सामने कर रहे वो तद्रूप कारण है, पर तुम्हारी भक्ति उत्पन्न कराने के कारण नहीं है। भक्ति करने का कारण कौन है? आपके मिथ्यात अनंतोन्दी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात सम्यक मिथ्यात सम्यक प्रकृति, इन सर्वघाती प्रकृति छह और देशघाती प्रकृति सम्यक के उदय होने पर
मित्र तुम्हारे अंदर में प्रभु के दर्शन परिणाम होंगे पूजा करने के। मित्र कसाय के मंद उदय पर होते हैं, कसाय की तीव्रता पर भगवान के दर्शन करने के भाव होते ही नहीं है। करणानुयोग से मिलना बराबर। हाँ देखो पंडिताई दिखाने लगा अब तीनों साधन कारण में बहुत अंतर है। आइए पंडित इधर देखो, मैं दिखा रहा हूं अभी आपको प्रैक्टिकल में देखो। अरे आप ही देख लो ना, साधन कारण में अंतर है। चौकी बेलन ये रोटी बनाने का साधन है, आटा कारण है। बोलो पंडित जी, समझ में आ गया? अब वहां चलिए, अरहंत की प्रतिमा मित्र साधन है, अंतरंग परिणाम तुम्हारे वो कारण है। शब्द एक से लगते हैं आपको, जो उपादान होता वही कारण है। समझ गए? भूल तुम्हारी चले तो सुधार लो आज। साधन कारण एक नहीं है, सामान्य कथन में एक है, विशेष में जाओ तो भिन्नत्व है। अब मित्र देखो घड़ी, क्यों सबको समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा है? यदि इतना भी समझ में आ रहा है तो खुश रहो। नहीं उपनी कांतन, बस अर्थ करते श्लोक का, फिर कल मिलते। त्रिकालम समुच्चय, त्रिकालवर्ती नए उपनय के एकांतों यानी पर्याय विशेषों का जो अभ्राट अप्रत्यक्ष स्वभाव समय में जो तादात्म भाव संबंधो द्रव मेक मन एकधा संबंध जो समूह द्रव्य का है वह एक अनेक भेद रूप है। जानियो, एक अनेक भूत है, एक ही वस्तु अपने आप में एक है, एक ही वस्तु अपने आप में अनेक है। प्रमाण से एक देखते हैं, उसे हम नए से अनेक देखते हैं। इकड़े ये कौन दिख रहा है? एक मनुष्य का शरीर, मनुष्य ना, अभी तुम्हें शरीर दिख रहा था। एक है अनेक है, इसलिए वस्तु कैसी है? एकानेक है। इतना समझते जाओ कि सुनने में आ रहा है यही आनंद है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की